आइए बच्चों, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। कितने तरह की मनी होती है। देखो वैसे तो पैसा वही है जो आपने देखा है हमेशा, और ऊपर डेफिनेशन में हमने ये भी जान लिया कि जरूरी नहीं वही पैसा हो, है ना। बहुत कुछ प्लास्टिक मनी भी पैसा होता है, डिजिटल मनी भी पैसा होता है। इन सभी को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा लीगल टेंडर, तीसरा फुल बॉडीड, ऑप्शनल मनी, क्रेडिट मनी और नियर मनी। इन सब के बारे में समझेंगे। आओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव। बच्चों कुछ भी नहीं है, आप जब कोई सामान खरीदते हो ना, कोई भी सामान खरीदे दुकान से, और बदले में आप उसके काउंटर पे प्रेजेंट कर रहे हो पेमेंट। जैसे आपने मान लो 5,000 का सामान खरीदा या 1,000 रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए का, तो आप उसके सामने उस काउंटर पे पेमेंट रख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो ना उसके सामने, क्या होता है वो, रिप्रेजेंटेटिव। अब बात यह है कि हम यहां पर अपने 1,000 रुपए की पेमेंट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। 500 के 2, क्यों, 100 रुपए के 10, 50 के 20, है ना, कितने सारे ऑप्शन हैं। इसलिए 1,000 रुपए की पेमेंट क्या है, वो कन्वर्टेबल मनी है। जैसे अगर आप किसी को 100 रुपए देना चाहते हो तो जरूरी नहीं 100 रुपए ही दो, आप 20 के नोट भी दे सकते हो 5, 10 के नोट भी दे सकते हो कितने 10, और 50 के दे सकते हो कितने 2। तो ये पेमेंट आपकी किस में है, कन्वर्टेबल मनी है। लेकिन जैसे ही आप कुट खरीदते हो 1 रुपए की, मां से क्या खरीदते हो आप, कुट, है ना। अब तो शायद डम हो गया है, ठीक है। कितने रुपए का है वो, 1 रुपये का। अब आप क्या उसके सामने प्रेजेंट कितना करोगे, 1 रुपए का सिक्का, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, पर क्या है वो, इनकन्वर्टेबल, क्योंकि आप उसमें आपका ऑप्शन नहीं है, और है क्या। अब कोई ये ना बोले कि 10 का देके 9 वापस ले लेंगे, ना 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 ना, देना है बस, लेना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसे हम कहेंगे क्या, इनकन्वर्टेबल। अगर मैं ये कहूं कि आने वाले टाइम पे, अब यहां देखो बाद में दिखा दूं सब कुछ, सब है इसके अंदर, हाँ मुझे पता है, पहले यहां देखो, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि आने वाले टाइम पे 10 रुपए से नीचे कोई चीज हो ही ना, तो 10 के नीचे के वाले सिक्के सारे खत्म हो जाएंगे, और 10 का सिक्का क्या बन जाएगा, इनकन्वर्टेबल बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मनी पे, नाम क्या है, लीगल टेंडर मनी। आपने प्रीवियस पार्ट में एक लीगल मनी पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था गवर्नमेंट जो डिक्लेयर कर दे वही होता है पैसा। बताना कौन कौन सा होता है, कॉइन और पेपर नोट, है ना बच्चों। कॉइन और पेपर नोट जो लीगल मनी था ना, उसी का पूरा नाम क्या है, लीगल टेंडर मनी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आज से जब हम बहुत छोटे छोटे होंगे, पिद्दक से, ठीक है, तो जो रात को 8 बजे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, उसमें मोदी जी का भाषण में उन्होंने ये कहा था कि आज 11-12 बजे के बाद 500 और 1,000 के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे, मतलब कानूनी रुपए वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आप उसको सिर्फ बैंक में जमा कर सकते हो। तो उन्होंने ये वर्ड बोला था ना, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। तो लीगल टेंडर मनी वही होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करता है, और लीगल मनी भी वही होता है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये क्या है, जब आप किसी को पेमेंट करते हो ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10,000 की पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, 10,000 की पेमेंट करनी है, और अब 10,000 की पेमेंट सिर्फ सिक्कों में लेके चले गए, सिक्कों में। अगर सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। कितने रुपए तक कर सकते हो पर फोर्स, 1,000 रुपए तक फोर्स कर सकते हो, उसके ऊपर आप उस बंदे को फोर्स। अब ये नहीं बोल सकते अरे कानून का पैसा तो ये लेना ही पड़ेगा, नहीं, 1,000 रुपए तक आप उसे फोर्स कर सकते हो, उसके ऊपर वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए वो जो कानूनी पैसा है ना, सिक्का, वो क्या है, लिमिटेड लीगल मनी है, ठीक है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है सामने। और जितने भी करेंसी होते हैं, पेपर करेंसी होते हैं, वो सब क्या है, क्योंकि आप करेंसी से, पेपर नोट से कितनी भी पेमेंट किसी को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, फुल बॉडीड मनी। बच्चों बहुत सिंपल है ये, जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या हो, इक्वल। ये क्या होता है, कॉमोडिटी वैल्यू मतलब कितना खर्चा आया उसे बनाने में, फेस वैल्यू मतलब कितना उस पर लिखा है।
अगर 500 का नोट को बनाने में 500 रुपए ही खर्चा आ रहा है और उस पर लिखा भी कितना है, तो उसका मतलब उस पैसे को क्या बोल सकते हैं हम, फुल बॉर्डर मनी। पर हमारे देश में ऐसा कोई पैसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई भी कॉइन ना पेपर नोट होता ही नहीं है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू मतलब उसका बनने में खर्चा और उस पर जो लिखा हुआ वैल्यू दोनों सेम हो। ठीक है, 500 रुपए का नोट भी 1.5 रुपए में बन जाता है, 1.5 रुपए खर्चा आता है उसे बनाने में। ठीक है, पर तुम नहीं बना सकते, है ना, तुम नहीं बना सकते। समझ में आया? 1 रुपए का सिक्का जो होता है, 1 रुपए का सिक्का जो होता है उसे बनाने भी कुछ पैसे खर्चा आता होगा। मान लो कितने, मान लो 25 पैसा खर्चा आया, 25 पैसे। तो क्या तुम इसको 1 रुपए के मेटल को पिघला के कमाई कर सकते हो? तुम्हारा उल्टा क्या हो जाएगा, लॉस। लेकिन जो मेटल उसमें लगाया गया, अगर मान लो मार्केट में उस मेटल की ही वैल्यू बढ़ जाए और अब 1 रुपए की जो कॉमोडिटी वैल्यू है और फेस वैल्यू दोनों क्या हो जाए, सेम, जो उसमें मेटल लगा हुआ है वो मेटल मार्केट में क्या हो जाए, बढ़ जाए, और आपको लगे यार ये मेटल महंगा हो रहा है, जो मेटल किस पे लगा हुआ है, 1 रुपए से कॉइन में लगा हुआ है, बराबर हो जाए ना, तो क्या बोल देंगे उसको हम, फुल बॉडीड। और अगर मेटल की वैल्यू लिखी हुई वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाए तो हर कोई क्या करेगा, उसको अब पिघला के बेचेगा, है ना। बांग्लादेश ने यही किया था, बांग्लादेश ने हमारे इंडियन करेंसी, इंडियन कॉइन को चुराया 1 रुपीज वाले, क्योंकि उनके यहाँ वो मेटल महंगा था, चुरा के अपने यहाँ बेचना शुरू कर दिया। और हमारे अंबानी साहब ने भी यही किया था फॉरेन कंट्री में जाके। हाँ, मुकेश अंबानी के पापा ने किया था ये, ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने किया था, आप सर्च कर लेना। एक मुझे देश का पता नहीं कौन सा देश है पर वहां पे किया था उन्होंने, सिक्के कलेक्ट करके पिघला के बेच दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑप्शनल मनी है। ऑप्शनल मनी क्या होता है, जो आप कॉइन और पेपर मनी की जगह यूज करते हो वो सब ऑप्शनल मनी है। इवन जो आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज कर रहे हो वो भी ऑप्शनल मनी है, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो वो भी ऑप्शनल मनी है, आप चेक यूज कर रहे हो वो भी ऑप्शनल मनी है, आप बीआर यूज कर रहे हो, बीआर बिल्स रिसीवेबल, वो भी ऑप्शनल मनी है। ठीक है, चलिए, और इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, फिड्यूजरी मनी। क्या बोलते हैं, फिड्यूजरी मनी। क्या बोलते हैं, आपको उठा के बैठा दूंगा मैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, फिड्यूजरी मनी। अच्छा, लीगल टेंडर मनी को एक और नाम क्या था, लीगल टेंडर मनी का एक और नाम क्या था, बताया था पिछली क्लास में मैंने, क्या है, फियाट मनी। ठीक है, जो इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी पिछली क्लास में कि फेट है या फियाट है, जो भी है स्पेलिंग रट लो, FIAT। ठीक है, लीगल टेंडर मनी जगह ये पूछे तो आपको यही से बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्रेडिट मनी। ये सिंपल से बता रहा हूं, सुनो, क्रेडिट मनी वो होता है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम और फेस वैल्यू ज्यादा, मतलब बनने में खर्चा कम आया हो और है कीमत उसकी, तो जितने भी करेंसी हैं वो सब क्या एक तरीके से क्रेडिट मनी तो है। चेक भी क्या होता है फिर, क्योंकि वो पैसे, कुछ पैसों का बना होगा एक पन्ना, और उस पर 20 लाख लिख दो तो 20 लाख में चलेगा, है ना। तो आपके लिए क्रेडिट मनी क्या माना जाता है, क्रेडिट मनी मतलब जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम और फेस वैल्यू ज्यादा, वो सब हमारे लिए क्रेडिट मनी है, और यही लिखा हुआ है इसमें सब कुछ। लास्ट आ जाते हैं, नियर मनी क्या होता है बच्चों। नियर मनी का मतलब वही जो हमने पढ़ा था, नैरो मनी, तुरंत यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और साथ साथ जितने भी करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स मतलब डेटर्स, इन्वेंट्री, वो सब भी, क्योंकि ये कहा गया है कि डेटर्स और इन्वेंट्री से तुरंत पैसे आ जाते हैं बेच बाच कर, है ना, तो उस पैसे को आप तुरंत यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, तो वो भी इसमें आ जाता है। नियर मनी में नैरो मनी के पैसे भी आ जाएंगे सारे, और करंट एसेट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये भाई साहब मनी भाई के लिए काम करते हैं, और इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, मनी भाई के काम पढ़ेंगे कि मनी भाई ऐसा क्या काम कर रहे हैं, सब लोग इन्हीं के पीछे पड़े हैं। ठीक है, पूरी दुनिया मनी भाई के पीछे ही पड़ी है। ठीक है, ऐसा क्या काम है इनका, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।